वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा बात करते हैं कैसे मसले की, जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था ना कि जो सर का दर्द है आजकल हर कोई इसमें मुब्तला है। किसी भी किस्म का दर्द हो तकलीफ दे होता है, लेकिन जो सर का दर्द है ये एक ऐसा दर्द होता है, एक ऐसा आर्जा है कि इस बीमारी में जो शख्स मुब्तला होता है ना उसको लग पता जाता है। मतलब सर के सिर्फ एक दर्द की वजह से ना तो आप एक्टिव होते हैं, ना काम कर सकते हैं, ना ही आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका जो रूटीन का सारा काम होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के हवाले से, जिसे दर्द शकीका कहते हैं। इसमें आधे सर का दर्द होता है जो घंटों तक रहता है। ये माइग्रेन है, इसकी क्या वजह है, क्या हम कुछ ऐसा इनटेक करते हैं, क्या हमारी रूटीन ऐसी होती है क्या जिसकी वजह से हमें इसका सामना करना पड़ता है। न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर कुरातुलैन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची स्टूडियो से। उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहबा मुझे ये बताएं कि कितनी मेजॉरिटी में लोग आते हैं ये शिकायत लेके कि जी हमारे आधे सर में दर्द है? अगर हम एक बात करें ना तो पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है उसमें 15% टू 20% लोग इस दर्द में मुब्तला हैं। फिगर इज़ 15 टू 20%। ओके, सही है। 15 टू 20% जो कि आधे सर के दर्द की शिकायत में मुब्तला होते हैं, इनको आधे सर का दर्द होता है। ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? अच्छा, मैं इसकी ना अगर हम रूट कॉज पे पहुँचे तो इट्स इडियोपैथिक, जिसका हम ये कहें कि कोई वजह एग्जैक्ट नोन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च है, बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जिससे ये ट्रिगर करता है। जैसे हम बात करें अपने रूटीन की ही, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उनमें जिनमें टेंडेंसी होती है उसमें ट्रिगर करता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नींद आराम की कमी है, जैसे हमने बात की बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा लाइट, ये इस चीज़ को ट्रिगर करता है। कुछ लोगों में ये ग़िज़ा से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे यूरोप की कंट्रीज़ में देखा गया था कि चीज़ का इस्तेमाल जहाँ पे ज़्यादा होता है उनमें इस चीज़ की ज़्यादा पाया जाता है ये माइग्रेन। और कैफ़ीन जो चाय और कॉफ़ी में हमारे पास होती है, अल्कोहल, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं, डार्क चॉकलेट है, लेमन जूस है, तो इससे ट्रिगर कर सकता है। स्ट्रेस है, टेंशन है, नींद पूरी नहीं है, इन चीज़ों से हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसे आपने बात की ना स्ट्रेस या टेंशन की, आई थिंक आजकल हमारी सोसाइटी में हर 10 में से 9 लोग ऐसे हमें मिलेंगे जो कि स्ट्रेस या टेंशन या डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि हमें अपना रूटीन किस तरह से सेट करना चाहिए, बिकॉज एक डाइट भी मैटर करती है। चले जिन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं उन पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा क्या डाइट प्लान होना चाहिए, या हमारी डाइट में से ऐसी क्या चीज़ें हम निकाल दें कि हमने वो इस्तेमाल नहीं करनी तो हम एटलीस्ट इस चीज़ से किसी हद तक बच सकते हैं? बिल्कुल, जैसे हमने बात की अभी में है कि जो माइग्रेन सफ़रर्स होते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि किस चीज़ से मेरा सर का दर्द ट्रिगर करेगा, वो जान के उस चीज़ का फ्यूचर में इस्तेमाल कम किया जाए। जैसे खुराक में टाइम मेंटेन करना, ज़्यादा अरसे तक भूख पे ना रहना, नींद के टाइम को रेगुलर करना कि रात का एक टाइम अल्लाह ताला ने रखा है तो उस पे सोना, स्क्रीन टाइम कम से कम रखें। रोशनी से जिन लोगों को ट्रिगर होता है सन ग्लासेस यूज़ करें या कम डिम लाइट में ज़्यादा स्क्रीन टाइम अपना लिमिट कर दें। जिन जिन चीज़ों से ये ट्रिगर होता है खुराक में, उसका फ्यूचर में इस्तेमाल ना करें। और आपको जब भी ये लगता है कि स्टार्ट हो रहा है, बंदा खुद फैसला कर सकता है, इसको बिल्ला वजह के पाले नहीं कि जैसे ही आपको अलामात महसूस हो रहे हैं फ़ौरन उसको आप किसी मौलिज के पास जाएं और उसका जो भी ट्रीटमेंट है एटलीस्ट ये पता चल जाए कि वाकई ये माइग्रेन है। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हमारे पास ये हैं कि स्ट्रेस से मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक है, स्ट्रेस से लेके टेंशन टाइप ऑफ हेडेक है, या बहुत ही नॉन स्पेसिफिक हेडेक्स होते हैं जो उनको भी ये समझ रहे होते हैं कि ये माइग्रेन है। तो डायग्नोसिस में लेट होना, डायग्नोसिस में लेट होना ये एक सबसे बड़ी वजह है कि पेशेंट आपके पास और मेरे सर के दर्द ठीक ही नहीं हो रहे, जो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं है। तो जो चीज़ें आप ये आपने बड़ी ज़रूरी बात की है कि आपको जब भी कोई सिम्टम महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या ये चीज़ क्योरेबल है, या कभी हम ये सोचें कि कभी भी अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में इस चीज़ में मुब्तला हो गया तो फिर ये है कि वो एहतियात ही करे लेकिन कभी इस चीज़ से वो निकल नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है। इस चीज़ का हल है, आजकल के दौर में हल है इसका। प्रिवेंटिव थेरेपी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो इस पर हम शायद डिटेल में एक डिस्कशन के लिए चाहिए होगा, जो कि इस उसमें, लेकिन उसके इस्तेमाल से आप इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं और आप एक आम जिंदगी गुजार सकते हैं।
सही है। अच्छा डॉक्टर साहबा, अक्सर बच्चों में ये शिकायत हमने देखी है, बच्चे ये शिकायत करते हैं, स्कूल से आए हैं, बाहर से खेल के आए हैं, या फिर पढ़ लिया उन्होंने, तो वो कहते हैं जी कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा वो कहते हैं जी किताब को करीब से रख के पढ़ा आपने, शायद इस वजह से भी सर में दर्द है। अगेन वही बात जो आपने कहा ना, स्क्रीन टाइम, ये भी आई थिंक एक चीज़ मैटर करती है। लेकिन छोटी सी एज में बच्चों के सर में दर्द हो जाना, इसको हम माइग्रेन ही कहेंगे या कुछ और है ये? नहीं, माइग्रेन में 4 मेजर चीज़ें होती हैं जिनका होना एक क्राइटेरिया होता है कि माइग्रेन है। 13 से 15 साल की उम्र से बच्चों से लेके 35-40 साल की उम्र तक के लोगों में ये मर्ज हो सकता है। इसमें रेपिटेटिव अटैक्स की ज़रूरत है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है, अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे एक दफ़ा ज़िंदगी में शदीद दर्द हुआ तो वो माइग्रेन नहीं है। इस माइग्रेन के दर्द में 4 घंटे से 72 घंटे तक दिनों से भी चल सकता है। अगर ये टाइम पे ट्रीट नहीं हुआ और तो इसका दौरानिया लंबा हो सकता है, जिसको हम क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं। वो आपको टिपिकल जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको 4 घंटे से 72 घंटे तक का सर का दर्द हो, एज कट ऑफ मैंने बता दिया, मल्टीपल एपिसोड्स, मल्टीपल अटैक्स प्रेजेंट हो, 1 महीने में 4 या 4 से ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं और वो अटैक इतना सिवियर हो, मामूली दर्द जिस पे हम ये करें काबिले बर्दाश्त हो, रोज़ाना चल रहा है, कुछ मिनट कुछ चीज़ में या शिद्दत कम हो रही है, शिद्दत ज़्यादा हो रही है लेकिन कभी जा नहीं रहा, वो माइग्रेन नहीं है। जो आपने बच्चों की बात की, अच्छा अगेन मैं ये कहूँगी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होने की वजह से या आपके कोई आई का रेफ्रैक्टिव एरर है, ग्लासेस मतलब हम ये कहें कि लेंस का कोई प्रॉब्लम है, नज़र कमज़ोर है, तो बच्चा फोकस करते सर का दर्द हो रहा है, आंखें भारी हो रही हैं, आंखों से पानी आ रहा, अगेन वो माइग्रेन नहीं है। सही। और आप जैसे अच्छा डॉक्टर साहब, जी बताइए। जी एक तो अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, सेकंड मेरा सवाल ले लीजिएगा, क्योंकि हमने देखा अक्सर खवातीन, मेरे साथ ही होता है, मैं इसलिए ये चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको जब माइग्रेन अटैक होता है आंखें लाल होना शुरू हो जाती हैं आपकी और आपको लगता है कि जी कमरा घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये क्या एक स्वेयर माइग्रेन अटैक की निशानी होती है या हमें ये एक बहुत अलार्मिंग स्टेज होती है जिसपे हमें फ़ौरन से अलर्ट होना चाहिए क्योंकि ठीक है अगर इस तरह की कोई कंडीशन है दैट्स मीन कहीं गड़बड़ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सर का दर्द माइग्रेन हो सकता है जिसमें ना सिर्फ जैसे आपने बोला ना कि सर भारी हो रहा है उसके बाद चक्कर आ रहे हैं, हम अगर बात करें कैटेगरी की तो माइग्रेन की जो प्रोड्रोम होता है उससे पहले ऑरा के सिम्टम्स होते हैं। जैसे ही सर का दर्द शुरू होगा उससे कुछ घंटे पहले और कुछ घंटे बाद तक ये अलामात हो सकते हैं। जैसे मरीज़ को पता चल जाए अभी थोड़ी देर के बाद मुझे सर का दर्द होगा, जैसे आँखों के आगे एक पैटर्न, एक फ्लॉटर्स, एक ब्लर सी चीज़ नज़र आना शुरू हो जाए, कानों में सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो, सर भारी होना शुरू हो, मतली हो, उल्टी हो, नज़र में 2-2 चीज़ें नज़र आने लगे, बैलेंस अपना बरकरार रखने में दिक्कत हो, चलने फिरने में लड़खड़ाहट हो, फेस का एक हिस्सा, सर का एक हिस्सा या जिस्म का एक हिस्सा सुन्न होने लगे या थोड़ी देर के लिए कानों में आवाज़ें आने लगे, इस प्रोड्रोम के फौरी बाद या उस दौरानिया ही सर का दर्द शुरू हो जो कि इतना शदीद हो और नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो यस दिस इज़ माइग्रेन। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, आप किसी सफ़र पे हैं, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर डॉक्टर आपकी पहुँच में नहीं है, लास्ट में मुझे प्लीज़ ज़रा बताएगा, शॉर्टली कमेंट कीजिएगा कि वो पहली क्या चीज़ है जो कि आपको करनी चाहिए? माइग्रेन सफ़रर्स को हम एडवाइस ये करते हैं कि आपके पास एक पॉकेट पिल होनी चाहिए जो सबसे इनिशियल पेन के अटैक के दौरान ही ट्रीटमेंट होता है माइग्रेन को, उसको हम अबॉर्टिव थेरेपी कहते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है सिवाय इसके कि ठंडी जगह पे एक आवाज़ का शोर ना हो, रोशनी कम हो, थोड़ी देर लेट जाएं, ठंडा एक गिलास पानी, लेकिन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ये वो पहली चीज़ें जो कि आपको करनी चाहिए। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी